नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, जो भी न्यू फ्रेंड्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की कहानी है मायके का फर्ज या ससुराल की जिम्मेदारियां। दोस्तों, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। सुधीर, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है और शुगर भी हाई हो गया है। मैं कुछ दिन के लिए वहाँ रहने चली जाती हूँ ताकि माँ को थोड़े दिन संभाल पाऊँ, उनकी देखभाल कर पाऊँ, उनकी सेवा कर पाऊँ। यहाँ बच्चों को सीमा देख लेगी। माँ वहाँ अकेली है। मुझे जल्दी जाना होगा, माया ने अपनी पति सुधीर से कहा। सुधीर बोला, माया, तुम्हारी माँ की तबीयत आए दिन खराब होती रहती है। तुम कितनी बार जाओगी? सीमा के ऊपर अपने बच्चों की जिम्मेदारी देकर बार बार तो माँ तुम्हारी बीमार पड़ती रहती है। मेरी माँ गुस्सा हो जाएंगी। और तुम तो जानती हो माँ का गुस्सा। एक बार गुस्सा हो गई तो उन्हें मनाना बड़ा मुश्किल है। पिछली बार जब तुम अपनी मायके माँ की सेवा करने गई थी तो माँ बहुत ही गुस्सा हो गई थी। वह कह रही थी, सीमा माया की देवरानी है, भला वह माया के बच्चों को बार बार क्यों संभालेगी। माया के माँ की अब उम्र हो चली है तो बीमार रहना भी लाजमी है। इसका मतलब यह तो नहीं बहू बार बार माँ की देखभाल के लिए मायके चली जाए। माया की माँ को अपने लिए एक आया रख लेनी चाहिए जो अपनी देखभाल कर सके। यूं मुंह उठाए बार बार बेटी को बुलाना शोभा नहीं देता। क्या वह नहीं जानती कि बेटी का अपना घर परिवार है? बेटियां कभी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकती। अब बहू का घर यही है, मगर उसे अपने घर से ज्यादा मायके की परवाह है। तुम्हारी वजह से घर में बवाल हो रहा है। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से घर में कोई भी बवाल हो, और तुम्हारे जाने से मेरी दिनचर्या अभी बिगड़ जाती है सो अलग। फिर माया बोली, सुधीर, तुम तो जानते हो मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मैं उनकी सेवा नहीं करूँगी इस बुरे वक्त में तो और कौन करेगा। कहते हुए रो पड़ी माया। माया अपने पिता शिव जी, माँ दिव्या जी की इकलौती संतान थी। शिव जी के हार्ट अटैक की वजह से अभी 6 महीने पहले ही देहांत हो चुका था। शिव जी के चले जाने के बाद दिव्या जी अकेली रह गई थी। घर में शिव जी जीवित थे तो दिव्या जी का ख्याल रख लेते थे, लेकिन अब शिव जी के गुजर जाने के बाद वह अकेली थी। इसलिए माया अपनी माँ का अकेलापन दूर करने और थोड़ी देखभाल करने आ जाया करती। पिछले महीने जब माया मायके गई थी, दिव्या जी माया से बोली, बेटा, तेरी सास कहीं बार बार तेरे मायके आने से नाराज न हो जाए। तू मेरी वजह से परेशान ना हुआ कर और हर महीने यूं मत आया कर मायके बेटा, मत आया कर। और मेरी ये जो बची कुची जिंदगी है बस ऐसे ही गुजर जाएगी। तेरा भी भला पूरा परिवार है, ससुराल की जिम्मेदारियां हैं बेटा, मैं भली भांति जानती हूँ। तो मेरे पीछे वक्त ना जाया कर। माया बोली, माँ, ससुराल में जिम्मेदारियां हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं मायके का फर्ज भूल जाऊं। आपने हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठा सकती हूँ। आप मेरी जन्मदाता हो माँ, आप मेरे लिए सर्वोपरि हो माँ। और अब बुढ़ापे में आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं अपने फर्ज से कैसे मुंह मोड़ सकती हूँ। दिव्या जी ने भी बेटी के जिद के आगे घुटने टेक दिए थे, और वह भी भली भांति जानती थी कि इस उम्र में माया ही उनका सहारा है। आज दिव्या जी की फोन पर आवाज भी ठीक से नहीं निकल पा रही थी। उन्हें चक्कर आ रहे थे। माया सुबह और शाम 2 बार अपनी माँ को फोन कर लिया करती थी ताकि माँ का हाल चाल जान सके, लेकिन आज फोन पर बार बार सभी प्रश्न के जवाब नहीं दे पा रही थी। दिव्या जी बेटी माया समझ गई
कि आज माँ की तबीयत ज़्यादा ही खराब है, इसलिए माया मायके जाना चाहती थी। मगर हर बार अपने बच्चों को छोड़कर जाने से पहले उन्हें अपने देवरानी सीमा को सब कुछ बताना होता था और सास कौशल्या जी और पति से अनुमति लेनी होती थी। आज भी माया ने जब सीमा से बताया अपनी माँ की तबीयत खराब की बात, तो सीमा बोली, भाभी आप बेफिक्र होकर जाओ, आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वह अकेली भी हैं। यहाँ तो मैं और माँ दोनों हैं, दोनों मिलकर बच्चों को संभाल लेंगे, आप चिंता ना करो। सीमा के यह शब्द माया को हर बार तसल्ली दे जाती थी। वह यहाँ की चिंता छोड़ मायके जा पाती थी। माया को सास से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। पिछली बार भी जब माया मायके गई तो तुनक्कर बोली, बहू मायके में माँ के मोह में अपने ससुराल वालों को और पति को तो भूल ही गई हो। भूल मत जाना, बार बार मायके जाना शोभा नहीं देता। और माया के मायके जाने के बाद सुधीर को माया के लिए 10 बातें सुना देती थी और सुधीर को माया के खिलाफ इतना भड़का देती थी कि वह अब सुधीर भी माया को मायके जाने से रोकने लगा था। यही वजह थी कि इस बार माया को मायके जाने में डर लग रहा था, लेकिन रह रहकर माया को अपनी माँ की याद आ रही थी। माया के आंसू थमने के नाम ही नहीं ले रहे थे। माया ने जैसे तैसे अपनी सास से बात करने की सोची। माया बोली, माँ जी, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। माँ अकेले सब कुछ कैसे मैनेज कर पाएगी, तो मैं माँ के पास हो आती हूँ। 2-4 दिन होते ही मैं लौट आऊँगी। कौशल्या जी को यह सुनते ही गुस्सा आ गया। कौशल्या जी ने झुंझलाते हुए बोला, तुम दोनों माँ बेटी ने यह हर महीने क्या ड्रामा लगा रखा है। हर महीने तुम्हारी माँ कैसे बीमार पड़ जाती है। बेटी को बुलाने का अच्छा बहाना खोज लिया है उन्होंने। हर महीने कहीं मायके जाकर आराम करने का बहाना तो नहीं ढूंढ लिया है तुम दोनों माँ बेटी ने। माया रोते हुए बोली, माँ, मेरी माँ ऐसा बहाना क्यों बनाएंगी। माँ जी, आप तो अच्छे से जानती हैं मैं कभी काम से जी नहीं चुराती हूँ। आप एक काम बोलते हैं तो हम 10 काम कर देते हैं। और मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि मैं काम से बचने के लिए झूठ बोलूँ। मगर मेरी माँ को सचमुच मेरी ज़रूरत है। और कौशल्या जी बोली, बहू, यह रोने का ड्रामा तुम अपनी माँ के पास ही रख करो। हर बार यह मगरमच्छ के आंसू दिखाकर तुम मायके चली जाती हो। मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हें जाना है तो यह अंतिम बार तुम्हें अनुमति दे देती हूँ, मगर अब अगली बार न देने वाली हूँ। अगर तुम्हारी माँ इतनी बीमार रहती है तो उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ दो, ताकि हर महीने तुम्हारी यह समस्या खत्म हो जाए और तुम्हारा यह नाटक हर बार नहीं चलेगा। माया बोली, माँ जी, इस बार क्या करना है मैं देख लूँगी। माया ने फटाफट अपना सामान बांधा और मायके चली गई। माया का मायका ससुराल से 2 घंटे की दूरी पर था। रास्ते में कौशल्या जी की एक एक बात माया के कानों में गूंज रहा था। माया सोचने लगी, कितना आसान है सासू माँ के लिए यह बोलना कि अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ दो, मगर मेरे रहते हुए मेरी माँ वृद्ध आश्रम में क्यों जाएंगी। मैं अपनी माँ को अपने साथ क्यों नहीं रख सकती। क्या बेटी का अपने माँ बाप के प्रति कोई फर्ज नहीं। शादी हो गई मतलब वह मायका भूल जाए, अपने माता पिता को भूल जाए। उतने में मायका नज़दीक आ गया। माया को कंडक्टर की आवाज़ सुनाई दिया। माया के मायके का शहर आ चुका था। माया जब मायके पहुंची, माँ सोई हुई थी, बिल्कुल निढाल सी, अकेली। माया बोली, माँ, तुमने दवाई खाई। माया को देखकर दिव्या जी की जान में जान आई। दिव्या जी बोली, बेटा, कब से राह देख रही थी, कब आओगी। माया बोली, माँ, तुम तो जानती हो ससुराल की जिम्मेदारी, घर छोड़ो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं।
डॉक्टर के पास दिव्या जी की पूरी चेकअप हुई। डॉक्टर बोले, माया, दिव्या जी की इस उम्र में अब अकेला रहना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इनके पास हर वक्त एक आदमी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। माया घर आकर भगवान के पास मंदिर में बैठ गई और बोली, हे भगवान, यह कैसे तो राह पर लाकर खड़ा कर दिया है हमें। एक तरफ जन्मदाता मेरी माँ, दूसरी तरफ ससुराल की बेड़ियाँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी अचानक सुधीर का फोन आया और माया से कहने लगे, माया, तुम 3 दिन बोल कर गई थी और 4 दिन हो गए। तुम कब आओगी, कब आ रही हो? माँ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही हैं। माँ कह रही थी तुम इस बार बहुत बड़ा फैसला लेकर आओगी ताकि हर महीने की परेशानी से हम सबको छुटकारा मिल जाए। माया, सुधीर, इस बार माँ का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया था। ऐसे में इन्हें अकेला छोड़ना उचित नहीं होगा, इसलिए माँ को इस बार मैं साथ लेकर आऊँगी। सुधीर बोला, माया, तुम पागल हो गई हो? तुमने मेरी माँ की अनुमति ले ली क्या? तुम जानती नहीं मेरी माँ को? कौशल्या जी अपने बेटे की सारी बात सुन रही थी। स्पीकर पे फोन लगा हुआ था। बहू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बहू की माँ यहाँ आकर रहे ठीक लगता है क्या? में लोग क्या कहेंगे? सब थूकेंगे मेरे ऊपर। लेकिन इस बार माया कहाँ चुप रहने वाली थी, बोली, माँ जी, मेरा मायके आना ठीक नहीं है। मेरी माँ मेरे साथ ससुराल नहीं जा सकती तो ठीक क्या है, आप ही बता दीजिए मुझे। और मैं कोई शौक से तो लेकर जा नहीं रही हूँ। मेरी माँ को अब मेरी ज़रूरत है तो मैं यह सब कर रही हूँ। और अब सुधीर और आपका अनुमति लेते लेते मैं थक चुकी हूँ। मैं अब इन बेड़ियों से आज़ाद होना चाहती हूँ ताकि मैं बेटी का फर्ज निभा सकूँ। माँ जी, लड़की के माता पिता लड़की का हाथ एक लड़के के हाथ में जब देती है तो यह सोचती है कि उसे अपने पति के प्यार के साथ साथ पूरे ससुराल वालों का प्यार मिले ताकि उसे अपने मायके की याद न सताए। लेकिन वह बेचारी कहाँ जानती हैं कि ससुराल वाले उनकी बेटी को पल पल का मोहताज बना देते हैं। ऐसे हक जताते हैं जैसे वह किसी की बेटी नहीं, कोई वस्तु खरीद कर लाए हो। बहू की सारी इच्छाएं कुचल देते हैं और अपने फैसले थोप देते हैं। यह सुनकर कौशल्या जी के होठ सिल गए। माया बोली, माँ जी, अगर आपको समाज की इतनी ही पड़ी है तो मैं माँ की सेवा करने मायके में ही हमेशा के लिए रह जाती हूँ और बच्चों को भी ले आती हूँ। फिर आपको और सुधीर जी को कोई शिकायत नहीं होगी हमसे। मुझे कौशल्या जी बोली, माया, पागल मत बनो। क्या इसी दिन के लिए मैं तुम्हें बहू बनाकर लाई थी कि तुम मेरे बेटे को अकेला कर दो? क्या करूँगी माँ जी, ऐसे पति के साथ रहकर जो मेरी माँ और अपनी माँ में फ़र्क समझता हो। जब एक बेटी बहू बनती है तो ससुराल के सारे फर्ज निभाती है। जब एक बेटा दामाद बनता है तो क्या वह अपने ससुराल वालों का फर्ज निभाते हैं? बिल्कुल भी नहीं निभाते। माँ के हाँ में हाँ मिलाना क्या उनका बस यही काम है? बेटे का फर्ज होता है। क्या सुधीर की आंखों पर पट्टी बंधी है? क्या उन्हें सही और गलत का कोई समझ नहीं है? इतने सालों में सुधीर जब मुझे नहीं समझ पाए तो अब क्या समझेंगे? मैं थक चुकी हूँ इस रिश्तों से। सुधीर बोले, माया, तुम कल ही माँ को यहाँ लेकर आ जाओ। उन्हें अभी हम सब की ज़रूरत है। अगले ही दिन माया अपनी माँ को लेकर ससुराल चली आई। आते ही देखा सामने वाला रूम साफ सुथरा करवा दिया गया था। सुधीर दिव्या जी को आदर मान सम्मान पूर्वक रूम में ले गए। आज माया बहुत दिनों बाद बहुत ही ज़्यादा खुश थी। सुधीर बोला, माया, मुझे माफ़ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी माँ और मेरी माँ में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों की माँ एक समान है। बस मैं माँ की बातों में आकर थोड़ा बहक गया था। इस तरह माया अपनी माँ और ससुराल दोनों की जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाती। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।